नमस्कार। आज गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक की मैं बात करूंगा। दर्शकों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। आज हाइपर एसिडिटी, जिससे बहुतायत लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संबंधित बीमारी है। साधारणतः आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पेट से ही परेशान रहते हैं, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस। तो आज हाइपर एसिडिटी की बात होगी। तो मैं ये बताऊंगा कि हाइपर एसिडिटी होती क्यों है और हाइपर एसिडिटी में उसके साइन और सिम्टम क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है। तो हाइपर एसिडिटी, एसिड शब्द आपको समझ में आ रहा है, और हाइपर मीन्स होता है अधिक। स्टमक के अंदर जब HCl का सिक्रेशन अधिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन अतिरिक्त होता है, तो ये हाइपर एसिडिटी के नाम से जाना जाता। यानी हाइपर एसिडिटी ये जो बीमारी है, जब स्टमक के अंदर अतिरिक्त अम्ल का स्राव होगा तो उसे हम हाइपर एसिडिटी के नाम से जानेंगे। तो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है भोजन को पचाने में। तो ये पर्याप्त मात्रा में यदि एसिड का सिक्रेशन है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, हमारे पाचन के लिए ठीक है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में, एबव नॉर्मल यदि इसका सिक्रेशन होगा तो दिस हाइपर एसिडिटी इज क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल person who have the suffering to hyper acidity। तो ऐसा आप समझें। अब इसके साइन क्या है, सिम्टम क्या है। सिम्टम वो होता है जो पेशेंट कंप्लेन करता है, जो पेशेंट अनुभव करता है। साइन वो चीज़ें हैं जो लक्षण के रूप में दिखाई देती है। जो अब मरीजों का जब डायग्नोस किया जाता है तो डॉक्टर के द्वारा जो डायग्नोस किया गया और जो फाइंडिंग्स की जाती है उसको साइन के नाम से जानते हैं कि हमने क्या साइन पाया, इसमें कौन सा ऐसा संकेत मिला जिसे ये पता चलता है कि ये हाइपर एसिडिटी के मरीज हैं। सिम्टम जो फीलिंग की जाएगी मरीजों के द्वारा, जो सिम्टम एराइज होते हैं बॉडी के भीतर, जो कंप्लेंट के रूप में पेशेंट के द्वारा की जाती है, उसे सिम्टम कहते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम इज burning sensation in the esophagus or the stomach, and the stomach also. Burning sensation in stomach area, in esophagus area, chest area, heart pain, हार्ट एरिया में पेन महसूस होना, चेस्ट एरिया में पेन महसूस होना। ये सिंपल भाषा में इसको समझे। पेन विथ बर्निंग। बर्निंग जो है इसमें प्रोमिनेंट रहेगा। इसके अलावा थ्रोट बर्निंग, इसके अलावा वाटर ब्रशिंग। वाटर ब्रशिंग यानी कई बार क्या होता है कि अतिरिक्त एसिड के कारण से मुंह के भीतर जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जो कि एसिडिक होता है, जो कि खट्टेपन से युक्त होता है। क्योंकि एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खट्टा खट्टा, ये सावरनेस रहेगा, इसमें खट्टेपन का स्वाद होगा। इसके साथ में रीगर्जिटेशन यदि होता है, डकार आती है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी जब विकृत गैस के साथ में, वायु के साथ में मिलती है, जब गैस के साथ में, गैस के रूप में, गैस के फॉर्म में जब रिगर्जिटेट होती है, अपवर्ड की तरफ आएगी, ओसोफेगस से बकल कैविटी में आती है, तो वहाँ पर वाटर ब्रशिंग होगी और पूरे ओसोफेगस को जलाते हुए बर्निंग सेंसेशन विद पेन आपके बक्कल कैविटी में, थ्रोट एरिया में भी आपको बर्निंग और खट्टेपन का एहसास होगा। तो ये पेशेंट should complain that I am suffering from a stomachache with burning,
So burning is the most prominent symptom which occurred in the hyperacidity. तो इस तरह से थ्रोट पेन, थ्रोट बर्निंग, वाटर ब्रशिंग, सफोकेशन इसके सिम्टम हैं। सफोकेशन होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये भी सिम्टम इसमें है। और ये हाइपर एसिडिटी बॉडी के जिस एरिया में गैस्ट्रिक के रूप में, जब गैस के कांटेक्ट में, जब ये एसिड गैस के कांटेक्ट में आके जब ये बॉडी में घूमती है, जब ट्रांसफॉर्म करती है स्टोमक एरिया से इन द डिफरेंट एरिया, उस एरिया में जैसे चेस्ट पेन होना, हार्ट एरिया में पेन महसूस करना, बर्निंग महसूस करना, ये जलन जो है कि महसूस होगी, क्योंकि एसिड है और एसिड का काम है जलाना। विशेष करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बर्निंग सेंसेशन उसका नेचुरल कैरेक्टर है। तो अतिरिक्त एसिड जो है जब बॉडी में हमारे स्टोमक के भीतर जब वो अतिरिक्त सिक्रेशन होगा, उसका अतिरिक्त स्राव होगा, तो वो एसिड जो है वायु के माध्यम से जब अपवर्ड में जाती है तो डिफरेंट एरिया में बर्निंग सेंसेशन देती है, जिसमें कि थ्रोट है, चेस्ट है, ओसोफेगस है, यानी चेस्ट में, छाती में, ओसोफेगस और ट्रेकिया के बगल से जो आती है नली, जो खाद्य नली है, उसमें ये बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा ये एज़मेटिक भी बना देती है, यानी सफोकेशन होगा, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, ब्लॉटिंग जो होती है, ब्लॉटिंग, ये ब्लॉटिंग भी प्रेजेंट रहेगी। तो ब्लॉटिंग इज द अनदर सिम्टम ऑलरेडी प्रेजेंट इन द हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस आल्सो एंड गैस्ट्राइटिस आल्सो। इसके अलावा इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन दैट मीन्स जब हाइपर एसिडिटी से सफ़र करने वाला व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टमक एक से पीड़ित होता है, यानी पेट में काफ़ी भयंकर दर्द होता है, बर्निंग के साथ में भयंकर दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट रहेगा, बावेल का ठीक से रेगुलेशन नहीं होगा। और ये एसिडिटी यदि एनी हाउ बाईपास करती है एनस के माध्यम से, तो वहाँ पर भी ये फीलिंग्स जो है उसमें ये होगी कि उस वायु में बहुत ज़्यादा गंध रहेगी और खट्टे खट्टेपन का टेस्ट रहेगा। और जब रिगर्जिटेट होगा, जब ऊपर के तरफ ये हाइपर एसिडिटी आक्रांत करती है, तो जो ऊपर के तरफ आने वाली जो डकार के रूप में, जो वायु के रूप में जब आती है, तो इसमें 3 तरह का टेस्ट होता है। इन 3 टेस्ट में ये समझने वाली बात है कि हम कैसे समझेंगे कि हाइपर एसिडिटी हमको है। तो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जो है बर्निंग के साथ में वाटर ब्रशिंग, सावरनेस टेस्ट इन एवरी ब्लॉटिंग। जब ब्लॉटिंग होती है तो उसमें क्या आएगा, उसमें खट्टेपन का टेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार होता है कि वैसे भी खाना खाने के बाद लोगों में डकार आती है, वो डकार आती है तो उसमें भोजन का टेस्ट आता है, जो आप कुछ खाया है, जो कुछ भी खाया पिया है उसका जो टेस्ट होगा उसका आएगा। अब कभी कभी टेस्टलेस डकार आती है, लेकिन हाइपर एसिडिटी में खट्टेपन युक्त डकार में टेस्ट का अनुभव पेशेंट में होगा, या जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, जो पीड़ित व्यक्ति, उसे खट्टेपन से युक्त टेस्ट का अनुभव होगा, जो डकार आएगी उसमें खट्टापन हो। तो ये हाइपर एसिडिटी का सिम्टम है। और इसमें स्टोमाटाइटिस नाम की एक बीमारी जो हो जाती है बकल कैविटी के भीतर, यानी छाले आ जाना, अल्सरेटिव टाइप का, यानी अल्सरेशन हो जाता है, अल्सरेशन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हाइपर एसिडिटी के कारण से जब एसिड HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा स्टोमक एरिया में, उसका जो हीट है, वो वायु के साथ में जो हीट है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के भीतर अल्सरेशन पैदा कर देती है, जिसे स्टोमाटाइटिस के नाम से जानते हैं। कई बार पेशेंट जब क्लिनिक में इन करते हैं तो बोलते हैं कि मेरा मुंह आ गया है, मेरा मुंह पक गया है,
घाव हो गया है, मैं खट्टा मीठा तीता कुछ खा नहीं पाता हूँ, खाने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, लेट्रिन साफ नहीं हो रही है, कटी कटी डकारें आती है, पेट भारीपन रहता है और छाती में जलन रहती है, इस तरह का सिम्टम लेकर आएगा। प्रॉब्लम दिखता है साइन के रूप में, स्टोमाटाइटिस मीन्स इन द बक्कल कैविटी, मुंह के अंदर छाले हो जाना। ये छाले जो हैं स्टोमाटाइटिस के नाम से जाने जाते हैं। इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट्स कॉल्ड ए स्टोमाटाइटिस। इसका रीजन जो होता है वो हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी में ही स्टोमाटाइटिस होगी। तो जब तक छालों का उपचार आप एक्सटर्नली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक आप एसिड को कम नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं करेंगे, आपके पाचन को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक आपका स्टोमाटाइटिस यानी बक्कल कैविटी में बना हुआ जो अल्सरेटिव कंडीशन है वो ठीक नहीं होगा, जो अल्सर है वो ठीक नहीं होगा। तो इसमें मुख्य चीज़ें हैं ध्यान देने वाली कि इससे हम बचाव कैसे करें, क्या मैनेजमेंट करें जिससे हमें हाइपर एसिडिटी में रिलीफ मिले। तो एक तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि अपने भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त जो भोज्य पदार्थ है उसका सेवन एकदम मिनिमाइज कर दें, न लें, यानी खट्टी चीज़ों का सेवन न करें। खट्टी चीज़ों में साइट्रिक एसिड भी होता है और कई तरह के हमारी बॉडी में एसिड है, फॉलिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है, बहुत तरह की एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त और साइट्रियस फूड जो है, साइट्रियस फ्रूट्स और साइट्रियस डाइट जो भी आप लेते हैं, जैसे अचार है, आम का अचार है, आमले का अचार, इन चीज़ों का सेवन बंद कर दें। और आप अपने भोजन में विशेष करके फाइबरियस और जो फाइबर युक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरियस हो, और जो अल्कलाइन नेचर का हो, जो एसिडिक ना हो। एसिडिक में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट या कुक फूड जो हम लेते हैं, और बहुत सारी जो सब्जियां हैं, जैसे उन सब्जियों में जो ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली ग्रीन वेजिटेबल छोड़ के, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, यानी मिट्टी के नीचे पैदा होने वाली 2-3 तरह की सब्जियां हैं, वो जो है कार्बोहाइड्रेटिक युक्त होती है, फैट युक्त होती है, और उसमें जो है एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और वो कुक करके ही खा सकते हैं आप। जैसे आलू का स्नैक्स खाते हैं आप, आलू की सब्जी खाते हैं, तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता। तो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेंट साइट्रियस फ्रूट्स जो है आपको नहीं लेना है। साइट्रियस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड भी आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ में साइट्रिक एसिड, कागजी नींबू, इन सब का प्रयोग आपको बंद करना होगा। इसके अलावा तीखी चीज़ें, सूखी मिर्च, अदरक, इन चीज़ों का भी सेवन न करें। और विशेष करके सबसे अवॉइड करने वाली जो चीज़ है वो तली हुई चीज़ें हैं। और तली हुई चीज़ें दो तरह से वो नुकसानदेह होती है। एक, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि मैदा, रिफाइंड शुगर जैसे कि चीनी, और मैदे को चीनी में आपने मिक्स्ड करके और उसको रिफाइंड ऑयल के भीतर उसको छाना आपने, या तो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को आप ऑयल के माध्यम से छांकते हैं, जैसे पकौड़े हैं। तो इसमें विशेष करके पेस्ट्री हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, ये प्योर जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। और इस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को रिफाइंड ऑयल से गुजरना पड़ता है, जो कि दोनों ही खतरनाक स्थितियां। ये हाइपर एसिडिटी का सबसे मुख्य कारण ये भी है, इसको इंक्लूड करें आप, कि आप जो है ऑयल फ्री खाना खाएंगे और आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में नहीं लेंगे। इन सब डाइट के भीतर जो है
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के भीतर, क्योंकि वो चिकनी होती है, उसमें फाइबर होगा नहीं, कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वो तेल के भीतर जो भी रिफाइंड ऑयल है या कुछ कच्ची घनी भी तेल है, वो बर्न होने के बाद उसमें एसिड बनाने की क्षमता ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वो पूरा ट्राइग्लिसराइड है। जो ऑयल है उसमें से ट्राइग्लिसराइड हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी बढ़ेगी। ये चीज़ें जो हैं हाइपर एसिडिटी का कारण बनेगी और गैस्ट्रिक का भी कारण बनेगी, गैस बनेगी, हाइपर एसिडिटी विथ गैस्ट्राइटिस। तो ये दोनों कंडीशन जो है पेशेंट को कभी कभी इतना मेडिकल इमरजेंसी, इसमें तो बहुत भयंकर पेन होता है, और जब वायु पास नहीं कर पाती है, यदि एयर पास नहीं कर पाएगी तो बहुत भयंकर पेन के साथ में बर्निंग, पेट में काफ़ी जलन और काफ़ी दर्द होता है। ये एसोसिएटेड सिम्टम है गैस्ट्राइटिस और हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी ही धीरे 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 गैस्ट्राइटिस का कारण बनती है, और ये गैस्ट्राइटिस जो है अल्सरेशन का कारण बनती है, अल्सर क्रिएट करती है स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम एरिया में। तो हमारे स्टमक के भीतर जो है दो तरह के अल्सर क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, और दोनों ही अलग अलग इसके सिम्टम हैं। कभी इन दोनों के ऊपर मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा, आपको जानकारी साझा करूंगा कि आप कैसे जानें कि कौन सा पेप्टिक अल्सर है और कौन सा गैस्ट्रिक अल्सर है, उसके कारण क्या है, कॉज क्या है, और उसके साइन सिम्टम क्या हैं, और उसका मैनेजमेंट क्या है, यानी हाउ वी कैन रिलीज फ्रॉम दिस गैस्ट्राइटिस। तो ये अगला टॉपिक रहेगा। तो इस तरह से यदि हम इन चीज़ों से बचें, इसके साथ में फाइबरियस अल्कलाइन डाइट में आप प्रॉपरली अपना डाइट मेंटेन करें। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में आप योग अभ्यास, एक्सरसाइज, टहलना, ये शामिल करें, और पानी, प्यूरिफाइड वाटर जो है, थोड़ा थोड़ा पानी कंटेंट जो है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी का सेवन प्रॉपरली करें। इसमें पानी जितना पिएंगे, जितना का मतलब ये नहीं है कि आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे अतिरिक्त पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होगा। तो मित्रों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार कह दिया जाता है कि पानी ज़्यादा पीजिए, पानी कम पीते हैं, बहुत लोग पानी कम पीते हैं। तो कम पानी पीने वाले लोगों के लिए ये विशेष सलाह है कि वो पर्याप्त मात्रा में जल लें, कि उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक रहे, उनका पाचन ठीक से हो, और उसका सही समय पर जो है पानी का सेवन करें। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी यदि लेते हैं और आहार को ठीक करते हैं तो आप